वंदे पुरुषोत्तमम। धर्म कार्य क्या है? हम जब देखते हैं ये जीवन धर्म कार्य करने के लिए आए हैं, तो धर्म क्या है, कार्य क्या है, ये सब चीज़ जब हम नहीं समझते हैं तब हमारा वो कार्य क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। कर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म कार्य क्या है? परम दयाल जैसे ठाकुर जी अपने वाणी में कह रहे हैं, जिस कर्म जिस कार्य के अंतर्गत हमारे जीवन का वर्धन, हमारी पारिपार्श्विक, हमारे परिवार सभी के जीवन में आनंद, सभी के जीवन में क्रमबद्ध तरीके से आत्म उन्नयन और अपने जीवन की रक्षा करते हुए जीवन की प्रतिकूलताओं के प्रति हिंसा करके अहिंसा का स्थापना, इस तरह से जो कार्य करते हुए चलते हैं, इससे अपने व्यक्तिगत जीवन की रक्षा, पारिवारिक रक्षा, समाज की रक्षा एवं राष्ट्र की रक्षा होती है। रक्षा का मतलब यहाँ पर यह है, जहाँ पर हम सत्य को संरक्षित करते हुए हम अपने जीवन को आगे की ओर ले जा सकते हैं। सत्य का संरक्षित करना अर्थात हम अपने गुरु को, अपने आचार्य के निर्देश को जब परिपालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं, यही वास्तव में धर्मपरायण जीवन होता है और ये कार्य ही धर्म कार्य होते हैं। जब तक हमारे जीवन में जब प्रभु के निर्देश को पालन करने के लिए तत्परता नहीं होती है, प्रभु के निर्देश को पालन करने के लिए हमारे अंदर उत्साह, हमारे अंदर आनंद, ये सब चीज़ हमें नहीं प्राप्त होती हैं, तब तक हम प्रभु के होकर उठ नहीं पाते हैं। तो प्रभु के होने के लिए प्रभु के निर्देश को पालन करना, जब तक हम प्रभु निर्देश को पालन करके प्रभुमय होने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक हम जीवन में उस परम सत्य को ना तो जान पाते हैं, ना तो उस परम सत्य के राह पर चल पाते हैं। हमारा जीवन कार्य तो हम करते हैं, ये जीवन ठीक ऐसा ही है जैसे आइसक्रीम के बक्स से निकला हुआ किसी के हाथ में धरा हुआ एक आइसक्रीम। वो आइसक्रीम चाहे वो खाए और ना खाएं, वो गर्मी के कारण, वातावरण के कुप्रभाव के कारण वो गलता ही जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, यदि उसको उपभोग नहीं करते हैं, उसको प्रयोग में नहीं लेते हैं, हाथ में खाली लकड़ी की वो डंडी रह जाएगी और उसके ऊपर रखा हुआ स्वादिष्ट जो आइसक्रीम है वो धीरे धीरे गल जाएगा। हमारा ये मानव जीवन भी ठीक वैसा ही है। यदि इस जीवन पा करके इस जीवन को प्रभु के कार्य में नहीं लगा पाएँ, तो ये जीवन ठीक उस आइसक्रीम के बक्से से निकला हुआ आइसक्रीम की तरह वो पिघलता हुआ वो चला जाएगा। लास्ट में हाथ में वो डंडी रह जाएगी जो अचेतन अवस्था में रहता है, और उनके द्वारा प्रभु के अपना कोई कार्य नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से इस जीवन को लेकर के इस जीवन के द्वारा हम कार्य तब तक कर सकते हैं जब तक प्रभु दया करके इस देह के अंदर विद्यमान रहते हैं। जब उस प्रभु की शून्यता हो जाती है, ये जीवन अवसन्न हो जाता है, ये जीवन तब सड़ने गड़ने लगते हैं और अंततः ये पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। जीवन का कोई अर्थ नहीं हो पाते हैं, जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं हो पाते हैं। जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण करने के लिए जीवन में आदर्श रूपी सद्गुरु जीवन में होना अत्यंत जरूरत होते हैं, और वही आदर्श, वही जीवंत आदर्श ही आचार्य होते हैं। और उस आचार्य के माध्यम से आचार्य को ग्रहण करके उनकी देख करके उन्हीं के आचरण को हमारे जीवन में कॉपी करना होता है। जब हम जीवन में उनके आचरण को कॉपी करते हुए चलते हैं, तब हम प्रभु की इच्छा को सार्थक करने में सफल हो पाते हैं। हम प्रभु की इच्छा को सार्थक किए बिना जीवन को सफल करना संभव नहीं है। चाहे हम जीवन में कुछ भी कर ले, लेकिन प्रभु की इच्छा को मूर्त करना यह हमारा मानवीय प्रथम कर्तव्य है। और उस कर्तव्य का जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक ये जन्म मरण के जाल में हमें फंसना ही पड़ेगा। हमें कष्ट दुख को भोग करना पड़ेगा, क्योंकि कष्ट दुख से भोगने से मुक्त होने के लिए हमें सबसे पहले उन कारण को जानना पड़ेगा। जब हम उस कारण को जानेंगे, उस सत्य को जानेंगे, तो इस भौतिक जगत की जो विचलता है, जो हमें विचलित करता है, वो विचलित करता है, उससे हम और विचलित नहीं होंगे। जब हम कारण को जान जाते हैं तब हम विचलित नहीं होते हैं। जब तक हम कारण को नहीं जान पाते हैं तब तक हम विचलित होते हैं। इसलिए आइए
हम प्रभु को पकड़ करके हम अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें, और जिससे हम उस परम सत्य को जान पाए। और परम सत्य के जानने के बाद जब हम कारण को जान जाते हैं, तब हमारे जीवन में ना दुख स्पर्श कर पाते हैं, ना सुख स्पर्श कर पाते हैं, हमें कोई प्रभाव कोई हमें स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तब हम उस परम सत्य को जान पाते हैं, परम सत्य को जान पाते हैं, परम सत्य को समझ पाते हैं। जीवन का जो आनंद है, उस आनंद का उपभोग भी कर पाते हैं।